एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा सरप्राइज़ है। आज इंग्लिश की कोई समरी नहीं है। आज सीबीएसई से तो है, क्लास 10 का भी है, लेकिन हिंदी है, वो भी क्षितिज, वो भी गद्य खंड का, जिस चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इस चैप्टर के अंत तक आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका लेखक का परिचय देखेंगे और उसके बाद इसकी समरी, यानी कि इसका जो सारांश है, सार है पाठ का, उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इस पाठ के जो राइटर है वो कौन है? स्वयं प्रकाश है, जिनका जन्म कब हुआ था? 1947 में। कहाँ हुआ था? इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता था। यानी कि उनकी जो स्कूलिंग और जो नौकरी वाला जो पोर्शन है वो राजस्थान में ही बीता था। फिलहाल वे स्वैच्छिक सेवा निवृत्त हैं के बाद भोपाल में रहते हैं। फिलहाल की अभी वो सेटल डाउन है कम्प्लीटली, कहाँ? भोपाल में। और वसुधा संपादन से जुड़े हैं। कहानी संग्रह, मतलब इनके जो कहानी संग्रह है, इनके जो मेन राइटिंग्स हैं वो है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, नेताजी का चश्मा, जो कि क्लास 10 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके कुछ उपन्यास भी हैं जिनका नाम है बीच में विनय और ईंधन, कुछ ऐसा। तो ये है लेखक का परिचय। साथ में इसके पाठ का सारांश, जो कि मेन इसका हिस्सा है इस कहानी का, क्योंकि मुझे पसंद आया जब मैं इसको पढ़ रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी। तो पाठ का सारांश है नेताजी का चश्मा। जैसे कि मैंने पहले बोला, क्लास 10 के लिए है, उनके बच्चों के लिए भी है और सोसाइटी के लिए भी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को रेडी ही इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो आने वाले भविष्य हैं, वो ही समाज का निर्माण करेंगे। तो ये जितना भी चैप्टर मैं लाऊंगी उसके साथ कुछ मैसेज जाएगा, स्टूडेंट्स को भी जाएगा और साथ ही किसको जाएगा? सोसाइटी को भी जाएगा। तो चलिए, तो क्लास 10 के लिए पाठ सारांश नीचे दिया गया, जैसे कि लिखा हुआ है। हलदर साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। मेन है हलदर साहब। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी सम्मेलन करवाने का, यानी कि जैसे कि उनका काम होता है नगर पालिकाओं का, कुछ वो अपना काम कराती रहती थी। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसीलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। अब बजट उतना तो था नहीं, तो उसका जो मूर्ति बनाने का जो काम था वो एक हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। यानी कि मूर्ति तो बहुत बेहतरीन बनी थी, लेकिन नेताजी चूँकि फेमस हैं अपने चश्मे के कारण, नेताजी, गांधी जी, ये सारे जितने की फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये फेमस ही हैं अपने चश्मे के कारण। हालांकि इनका जो काम है, इनका जो फ्रीडम फाइटर है, वो तो खैर यादगार है ही, सराहनीय है, जिसमें कोई मतलब हैवेंट वर्ड्स टू एक्सप्लेन देयर जो भी कंट्रीब्यूशन था देश के लिए। लेकिन हाँ, जब भी हम स्टैचू बनाते हैं इनके, तो ये जो मोस्ट चीज़ें हैं जो उनको हाईलाइटेड करते हैं, तो जिसमें नेताजी का जो मोस्ट हाईलाइटेड वाला पार्ट है वो चश्मा, जो कि वो शिक्षक क्या किया था? बनाना भूल गया था। मूर्ति तो सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी, नेताजी पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हलदर साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल है। ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वो बीच बीच में हर 15 दिन में वहाँ का दौरा करते थे और मूर्ति को देखते थे। तो इस बार उन्होंने टिप्पणी करी कि हाँ भाई, जो मूर्ति के जो है वो तो पत्थर का है, पर जो उसमें चश्मा लगा हुआ है वो रियल है। दूसरी बार जब हलदर साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। उन्होंने देखा कि तार का फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। तीसरी बार उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। हाँ भाई, हम लोग भी अगर ऐसा होता कि 15 दिन में या फिर 10 दिन में, वीक में अप डाउन कर रहे हैं, तो मूर्ति को देखने के लिए रुक रहे हैं, तो देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंटली उनके चश्मे चेंज हो रहे हैं, तो भाई इसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या था? पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन चश्मा वाला था, वो ये काम करता है।
हवलदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसीलिए उन्होंने उपलब्ध फ्रेम से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा, जो भी उसके पास लगता होगा। मतलब ऐसा उसने सोचा, जो हवलदार साहब थे, कि भाई बिना चश्मे वाली मूर्ति उनको अच्छी नहीं लगती होगी कैप्टन चश्मे वाले को, तो वो अपने हाथ से बना बना के उनके फ्रेम को चेंज करता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम का मांगा करता, तो जैसा मूर्ति पर लगा है तो वह उस मूर्ति पर से उतार कर ग्राहक को दे देता। हाँ भाई, वो तो बेचने वाला था, तो भाई जिस वैसा टाइप का वो दिखाते होंगे कि जैसे नेताजी ने पहना है मुझे वैसा चश्मा चाहिए, तो भाई वो तो बेचने वाला था, वो सेलर था, तो वो दे देता था उनको वो मूर्ति से उतार कर फ्रेम लगा देता। चूंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था। वो ऐसा करता था क्योंकि जो मास्टर था, हमने ऊपर भी पढ़ा कि वो क्या भूल गया था, नेताजी के स्टैचू में नेताजी की मूर्ति पे वो चश्मा देना भूल गया था। हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मा वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। ऐसा हवलदार ने पूछा कि आखिर उनको इतना लगाव है नेताजी के स्टैचू से, जो वो स्टैचू बना हुआ था, वो आए दिन उसके चश्मे चेंज करता। तो हवलदार ने वो पान वाले से पूछा भाई जानने के लिए, क्योंकि अब उनको इच्छा हो रही थी कि एक इंसान फ्रिक्वेंटली ऐसा काम कर रहा है तो क्या है। तो उन्होंने पूछा कि क्या वो साथी है नेताजी का, या फिर जो आज़ाद हिंद फौज की रचना जो नेताजी ने की थी क्या उसका सिपाही है। पान वाले ने बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा साहब, वो पागल है इसीलिए ऐसा करता है, ऐसा पान वाले ने बोला। हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनाते देखना अच्छा नहीं लगा। पान वाले ने जैसे उसकी टिप्पणी करी, जो हवलदार साहब थे वो उसके बारे में ऐसा सुने तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था। कैप्टन को उन्होंने देखा और देखा कि वह एक बूढ़ा था, मरियल था, लंगड़ा सा आदमी था, जिसके सिर पर गांधी टोपी था, चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदकूची और दूसरे में एक बांस में टंगे डेंटो चश्मे थे। ढेरों चश्मे होगा, आई थिंक यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे। ने जो हवलदार साहब थे वो उस कैप्टन का जो रियल नाम है, क्योंकि लोग तो उन्हें कैप्टन चश्मा वाला बोल के ही बुलाते थे, लेकिन जो हवलदार साहब थे वो उनका रियल नाम, वास्तविक नाम जानना चाहते थे। परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखा, क्योंकि वो आना जाना करते रहते थे और वो जो कैप्टन जो चश्मे वाला था वो उनके चश्मे बदला करता था। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। इस बार कोई चश्मा ही नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। जब उन्होंने पूछा कि अरे भाई, मैं 2 साल से आना जाना कर रहा हूँ, इस मूर्ति पर मैं हमेशा से देखता था तरह तरह के चश्मे लगे होते थे, लेकिन जब मैं आज आया तो आज पाया कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। लेकिन जब उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, कि चश्मा क्यों नहीं है, तो उन्हें बताया कि जो कैप्टन थे चश्मा वाले उनकी डेथ हो चुकी है, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उन्हें बहुत दुख हुआ। ऐसा 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे। फिर 15 दिन बाद तो उनको लगा कि अब मतलब हम लोग थोड़ा इमोशनल होते हैं, तो उसको ऐसा लगा कि भाई अब उनकी मृत्यु हो गई है तो मैं अब उस स्टैचू के पास नहीं रुकूंगा, पान भी नहीं खाऊंगा, मूर्ति की ओर देखूंगा भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई, क्योंकि भाई हम लोग आदत से मजबूर है ना, हम लोग देखते ही हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं करेंगे, ऐसा नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग आदत से मजबूर है, लगाव सा हो जाता है तो हम लोग करते हैं ऐसा। तो वो भी पहले सोचा था कि नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका मन उदास हो चुका था, क्योंकि जो चश्मा वाला कैप्टन थे वो मर गए थे। तो उन्होंने ऐसा लगा था कि पान भी नहीं खाऊंगा, मैं वहाँ जाऊँगा भी नहीं, रुकूंगा भी नहीं, मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक इसके विपरीत हुआ। उन्होंने जीप को रोकने के लिए कहा कि मेरी जीप को रोक दो और मुझे मूर्ति को देखने दो। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई, वे भावुक हो गए। ये है वो कैप्टन वाला जो लंगड़ा बूढ़ा था। सी इनका पैर नहीं है, बूढ़े हैं, और ये हमेशा उनके चश्मे को क्या करते थे, चेंज करते रहते थे। ये उनका चश्मा वाला बोर्ड है, ये जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये चश्मा वाला बोर्ड है। तो ये है इसका पूरा पाठ का सार। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा इस क्षितिज के इस पाठ को, कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एक भाव जुड़ जाता है इंसान का कैप्टन की मृत्यु के बाद। मतलब जब वो गए तो उनका एक लगाव सा हो गया था, हालांकि उनका रियल नाम भी उनको मालूम नहीं था। वो हमेशा उनके चश्मे को चेंज किया करते थे।
और मतलब मतलब उनको बहुत अजीब लगा था जब उनकी मृत्यु का उन्होंने सुना कि उस देश का क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं, क्योंकि उन पर हंसा गया था कि भाई वो लंगड़ा बूढ़ा सा है, पागल है ऐसा। क्योंकि हम लोग जब कुछ अच्छा करते हैं तो हमेशा से ऐसी सोसाइटी का पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि कुछ अच्छा करने वाले को हमेशा पीछे, मतलब उसको पागल बोल दिया जाता है, उसको तरह तरह के टोन कसे जाते हैं कि वो ऐसा है वैसा है। हालांकि उसके अच्छे चीज़ों को इनिशिएट करना चाहिए, उसको प्रोवोक करना चाहिए कि आप अच्छा करो। लेकिन हमारी सोसाइटी पता नहीं ऐसा क्यों है कि कुछ अच्छा काम करने वाले को हमेशा पागल का नाम देती है। हालांकि ये उचित नहीं होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।